है। रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटों से जारी है। एक बच्चे को आखिरी इत्तलात के मुताबिक रेस्क्यू किया गया है। ऑनली ऑन, फिर अपने चैनल का नाम लिखा है और लिखा है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, हर एक के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब आप सोचिए, ये बच्चे दोबारा इसी लिफ्ट में अगर स्कूल जाएंगे तो उनके जहनों में क्या फ्लैशबैक होगा। लिफ्ट में मौजूद एक बंदे का नंबर कहीं से निकाल लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटों से जारी है। सुबह 8 बजे बच्चे चेयर लिफ्ट में फंस गए थे और अब तकरीबन 8:30 बजे का वक्त हुआ जाता है जब बच्चे अब तक चेयर लिफ्ट में। एक बच्चे को आखिरी इत्तलात के मुताबिक रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू में क्या क्या मुश्किलात हैं वो दरपेश हैं। अब तो असल मुश्किलात बढ़ेंगी क्योंकि अंधेरा छा चुका है और सूरज गुरूब हो चुका है। सबसे मुश्किल मरहला जब ये वाकया हो गया ना कि रस्सा टूट गया, बल्कि 2 रस्से टूट गए जी, उसके बाद सबसे मुश्किल मरहला तब से अब तक और आखिर तक जब ये वाकया इंशाल्लाह रेस्क्यू सबको कर लिया जाएगा, आमीन इलाही आमीन। तो सबसे मुश्किल मरहला है इस वक्त टेलीविजन देखना। इस कौम को कुछ अर्सा पहले ब्रेकिंग न्यूज़ की बीमारी पे लगाया गया था। बीमारी फैलाने वालों में मैं भी शामिल रहा एक लंबे अरसे तक। अब भी हम किसी हद तक ये काम करते हैं, लेकिन यार मतलब मैं हैरान हूँ देखकर कि अब भी कुछ चैनल्स, बाकायदा एक साहब का मैंने अभी ट्वीट देखा है, उन्होंने लिखा हुआ है रेस्क्यू विजुअल्स ऑनली ऑन, फिर अपने चैनल का नाम लिखा है और लिखा है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, हर एक के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब आप वाहियात तरीन लोग सोचो यार, उनके वालिदैन। अभी बात हुई हमारी, ये वहां पर एक साहब हैं अनवारुल हक, उनसे नीचे मौजूद, उनसे मैं सिचुएशन समझ रहा था फोन पे बात करके। असल में हुआ ये कि ये कैसे निकाले, उस इलाके में तो कोई ताल्लुक वगैरह नहीं था। तो मैंने गूगल पे जाके नज़दीक तरीन एक आलाई टूर्स है, उनकी सर्विसेज एंड टूर्स की, उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा मैं एबटाबाद में हूँ, हमारा एक बंदा है अनवारुल हक, उनका नंबर दे देते हैं। अनवारुल हक साहब से बात की, नीचे ग्राउंड की सिचुएशन समझी, ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है, मौके पर मौजूद हैं उसको समझा, जियोग्राफिक सिचुएशन जो है। अब जो घरों में बैठे हुए लोग हैं वो दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, उनकी फैमिलीज नीचे पहुंच चुकी हैं, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला बचा ले, ये सब कुछ हो जाए। और हमारे यहाँ जो एंकर्स है, कितनी देर लगेगी, मतलब कितनी देर लगेगी। आप ये देखिए कि वहां जो हेलीकॉप्टर है वो एक सर्टन एयर प्रेशर में है, जो बंदा लटका हुआ है वो एक एयर प्रेशर में है, वो इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है लटका हुआ इंसान, और उसके बाद उसे उस जगह तक पहुंचना है। एक लिमिटेशन है ऑपरेशन के लिए रेकी करना, उसके बाद मॉक ऑपरेशन करना, एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो जो टेरेन है वहाँ हेलीपैड और एक आसान सा आपको ग्राउंड और वहां से उड़ना और वापस आना और सॉर्टीज करना, ये वो काम नहीं है। तक खाने पीने की अशिया, ठीक है, और वो सुबह वहां पर 7:30 बजे से 8 बजे से मौजूद हैं। ये तमाम लिमिटेशंस हैं इसकी। कितनी देर लगेगी, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ हो रहा है। और उसमें चीखना चिल्लाना, चिंगाड़ना, वाहियात किस्म का, और क्या हो गया अब तक क्यों कुछ के सवालात। अच्छा ये देखिए ना, हमने जब बात की थी तो एक खत लिखा गया, मतलब एक वो हॉटलाइन, वो रेस्क्यू की लाइन, और वो तमाम चीजें हमारे मुल्क की जरूरत है। ये मिनिमम है आज के दौर में। उसकी तो डिमांड करें, क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा, अब हेलीकॉप्टर कब उड़ेगा, हेलीकॉप्टर उतर गया, मतलब हेलीकॉप्टर उतर गया, अब हेलीकॉप्टर कब उड़ेगा, कब उड़ाओगे, पेट्रोल डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह के सवालात हो रहे हैं हमारे यहाँ। सीरियसली ईंधन की कमी है, ये सवालात कर रहे हैं बैठे हुए लोग। तो ये वाहियात पर ये सबसे मुश्किल काम है इसका। लेकिन आप ये देखिए कि बच्चे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ स्कूल के लिए जाते हैं, तो बाकी जो भी मामूलात जिंदगी है बाकी लोग भी ऐसे ही जाते हैं, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ। मेरे और आपके लिए जब हम वहां जाते हैं घूमने, तो हमारे लिए क्या होती है, ये तफरी होती है, उनके लिए ये जिंदगी है। और हम जब तफरीक ले आते दम निकल रहा होता है, मुझे कुछ लोग कहते हैं नहीं करना, वो ये रोजाना कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये बच्चे दोबारा इसी लिफ्ट में अगर स्कूल जाएंगे तो उनके जहनों में क्या फ्लैशबैक होगा, और ये किस तरह से इस वक्त भी किस हाल में होंगे। अच्छा, ये जो
रेस्क्यू करने का अमल है। हमारे यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हुए लोगों का ख्याल है, और उनके न्यूज मैनेजर्स भी लगे रहो इसको, इसी पे है। वो हमारे कानून में भी आती थी ना पहले, इसी पे है अभी। अब बंदा पूछे यार कितनी देर, क्या पूछूं, कब तक बोलूं, इसी एक मौजू पे, ये क्या पागलपन है, कैसे करूं इसको। इसी पे है अभी, आपको रिपोर्टर दे रहे हैं, इसी पे है अभी, आपको डीसी दे रहे हैं, आपको फलाना दे रहे हैं, उस डीसी को काम करने दो। वो डीसी है और तुम क्या हो, तो उसको काम करने दो। नहीं, अभी दे रहे हैं, इसी पे है अभी, ये लगा हुआ था हमारे कानों में। अब ये वहां पर बच्चों को एक तो ये भी मुश्किल है ना, ये समझाना, एक बंदा जो कि झूलता हुआ आएगा और किट्स देगा और हार्नेस देगा। अब वो हार्नेस जो आप पहने, सेफ्टी पहने, और पहनने के बाद उसको पहनने का एक तरीका है, चेक होता है जी कि तमाम बकल्स, हुक्स ढंग से लग गए, मजबूत है, और वो चेक होगा। और उसके बाद उसका जो एक बकल है वो टाइट होगा, और वो फिर उस लटके हुए शख्स तक उस बच्चे को दिया जाएगा जी। और फिर वो उसको उसके बाद फिर अगले बच्चे को ये करके सीने से लगा के उसका बकल यहाँ पे, ये नहीं है कि वो वहां पे जो है वो क्लिफ हैंगर का सिल्वेस्टर है कि चल मैंने तो एक हाथ से उठाया, आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप का नहीं, वो उसको लगाएगा और उसके बाद वो बकल अप करेगा उसे, ताकि अब वो उसको लेकर और ये 7 से 8 बच्चों तक यही होगा, और पूरा प्रोसेस होगा, उस्ताद को आखिर में दिया जाएगा। और हार्नेस सही से पहना है या नहीं पहना, ये बाहर मौजूद शख्स बता देगा, और फिर उसके बाद वो अंदर ये सारा काम बताएगा भी कैसे झूल कर, फिर दूसरे मरहले में, तीसरे मरहले में वहां पर वो लोग पैनिक कर रहे हैं और वो वहां से बता रहा है। ये सब काम है, ठीक है ना। और सबसे मुश्किल मरहला अब शुरू, और हमारा मीडिया एक और काम कर रहा है, लिफ्ट में मौजूद एक बंदे का नंबर कहीं से निकाल लिया गया, क्योंकि नीचे उसके रिश्तेदार है। अब उसको टेलीविजन चैनल्स फोन कर रहे हैं, गुलफराज आप लेफ्ट में, आप घबराइएगा नहीं, पूरी कौम आपके लिए दुआ कर रही है, उसकी बैटरी छोड़ दो, गुलफराज की बैटरी छोड़ दो, रेस्क्यू वालों से बात करने के लिए उसको फोन मत करो। हाँ, उसको फोन मत करो। अब उसको फोन किए जा रहे, पूरा मीडिया गुलफराज को लाइन पे ले रहा है, अपने व्यूज के लिए करते हैं सब। नहीं, और अब मुश्किल तरीन लम्हा, जबकि रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, हेलीकॉप्टर्स की लिमिटेशन है, फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा ये ऑपरेशन, ठीक है। फिर क्या जो मुमकिन नीचे अनवार क्या है, बहुत मुश्किल है कहना। अनवारुल हक भी एक आम शहरी है ना, जो नीचे मौजूद है, बच्चों के वालिदैन नीचे मौजूद हैं और वो परेशान है। नीचे जिला इंतजामिया मौजूद है, पुलिस मौजूद है, और वहां से उनका ये है कि हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। जारी कैसे रखेंगे, वो जहां जिस हाइट पर है जारी रखेंगे, तो कह दिया है, वो भी एक मुश्किल काम है। वो डेफिनेटली अल्लाह ताला मदद करें। मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब चीज लगी ना, वो एक मीडिया का रवैया, लोगों का रवैया। सोशल मीडिया पर भी हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इस पर, भारत की, अमेरिका की और इस तरह के ऑपरेशंस की, कि वो कैसे किए जाते हैं, वीडियोस आ रही हैं। वो ऑपरेशन किस सिचुएशन में हो रहा था, ये ऑपरेशन किस सिचुएशन में हो रहा है, स्पॉट पे मौजूद बंदा उससे तो ज्यादा मालूम, वहाँ हवा का प्रेशर उस जगह, उस इलाके में क्या था, यहाँ हवा का प्रेशर क्या है, 17 किलोमीटर पर आवर। अब ये तमाम चीजें हैं, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए ये एक्सपर्ट्स भी लगे, और जब रात में हवा का प्रेशर कुछ कम होगा तो रोशनी नहीं होगी, फिर हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ेगा, कहाँ उतरेगा, ठीक है ना, बड़ा मुश्किल। तो ये एक अलग सवाल है। मुमकिन है कि ये सुबह तक, और ये वो लिफ्ट है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई पूरी आबादी, आधी यूनियन काउंसिल पाश्तो जो है वो इसको इस्तेमाल करती है। अब आप ये देखिए कि मुमकिन है ये सुबह तक जारी रहे, ठीक है, और यहाँ पर फिर हेलीकॉप्टर रोशनी हो जाने पर उड़े और लोगों को उतारें, बच्चों को खाने पीने की जो अशिया है वो फराम कर दें कि आप इसी लिफ्ट में रहेंगे। इससे जुड़ा एक पहलू और भी है, वो अभी हम उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक पहलू इससे जुड़ा हुआ। तो देखिए, दुआ ये करनी चाहिए कि ये फौरी तौर पर हो जाए। लेकिन हमारे वजीर इत्तलात साहब ने क्या किया, वजीर इत्तलात साहब ने एक ट्वीट किया कि ये ऑपरेशन जो है वजीर आजम की हिदायत पे शुरू हुआ है। तो अगर वजीर आजम हिदायत ना दें तो ऑपरेशन नहीं शुरू होगा। ये जो है ना, ये जो क्रेडिट लेने की बीमारी है हमारे जो चैनल्स को है, जिस तरह एक्सक्लूसिव, यही क्रेडिट लेने की बीमारी हमारे यहाँ मौजूद है। हुकूमतों को, जिम्मेदारान को, आपका काम ये इस तरह के ट्वीट करना है कि वजीर आजम की हिदायत पे ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। भाई मतलब वजीर आजम में काम करें, आप लोग ये जताएंगे अब आप लोग कि हमारी वजीर आजम की हिदायत पे शुरू हुआ है, आपको बाखबर रखेंगे। आप वजीर इत्तलात हैं, आप बाखबर रखें, छोड़ दें ये बताना कि ये वजीर आजम की हिदायत पे हुआ है। मतलब वजीर आजम की हिदायत पे तो नहीं होगा तो क्या
F10 मरकज में MCB के बाहर बैठे हो चौकीदार की हिदायत पे होगा, वजीर आजम की हिदायत पे हुआ है। वहाँ जो सांसें उखड़ रही हैं, बच्चे झूल रहे हैं, क्रेडिट लेने की बीमारी भी इस कौम को बहुत बुरी है। तो बस दुआ ये कीजिए कि ये बाहिफाजत रहें तमाम तर और ये ऑपरेशन कामयाब हो, और वो लोग जो अपनी जान खतरे में डालकर, यह हेलीकॉप्टर बार बार ऊपर जाना और फिर वापस उसमें एक शख्स लटका हुआ, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। वहाँ मौसम किस तरह का है, मुमकिन तौर पर बारिश भी हो सकती है, इस बात के चांसेस भी हैं, तो उनकी अपनी जान भी खतरे में है और वो अपनी जान खतरे में डालकर ये काम कर रहे हैं। और अगर ये घंटों का काम है तो वो घंटों का काम वो भी कर रहे हैं मुसलसल। तो बस दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल्लाह ताला रहम फरमाए। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।